पंजाब नेशनल बैंक में हुई डकैती के बाद से काशीपुर वासियों में एक भय का माहौल बन चुका है, जिसको देखते हुए आज काशीपुर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा से सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम जब मिली तो उन्होंने अपनी बात साझा की। उन्होंने बताया कि उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र से यूपी के रामपुर और मुरादाबाद जिले लगते हैं, जिनसे बदमाश एवं अन्य अपराधी आकर उत्तराखंड में वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है और इन बदमाशों की वारदातों पर अंकुश लगा सकती है। अब ऐसे में प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे और इन वारदातों को रोकने की जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं के मामले की वृद्धि पर भी अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार एवं प्रशासन से अपील की है। सुरागीलाल न्यूज चैनल से मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानी गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से और आज हमारे बीच में मौजूद है पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि कल पंजाब नेशनल बैंक में चोरी हुई है तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे आज? इस विषय में मुझे ही नहीं कहना, सब लोग जिन्होंने भी अखबार में पढ़ा है, सुना है, टीवी में देखा है, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि ये जो बैंक में ये चोरी नहीं डकैती है, ये जो डकैती हुई है बिना किसी भय के हुई, दिन दहाड़े चलती हुई बैंक और उसके अंदर 3 आदमी जाएं और 10 लाख रुपया लेके चले जाएं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आज की तारीख में चोरों और डकैतों के मन में खाकी वर्दी का कोई भय नहीं है। इसलिए हमारा और जनता का ये कहना है कि क्योंकि हमारे जनपद में चोरियों और डकैतियों का ग्राफ बढ़ रहा है, इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। पुलिस को सख्ती से इनके ऊपर सख्ती लेनी चाहिए, जिससे ये लोग या तो उत्तर प्रदेश से इस साइड को आना भूल जाएं और आए तो फिर वापस जाने लायक रहे ही ना। इतनी सख्ती अगर होगी तब ये चोरियां और डकैतियां रुकेंगी। हमने ये देखा है कि जब जब पुलिस सख्ती पे आती है, अपनी आई पे आती है, तो ये चोरियां डकैतियां रुक जाती हैं। लेकिन जब पुलिस अपना धर्म कर्म, अपना सिर्फ फर्ज इतना ही समझती है कि चोर को पकड़ो और पेश करो और चालान करो, वो जेल में जाए, छुट्टी हो, तब तक काम नहीं चलेगा। मैं बड़े अपने अधिकारियों को, जो हमारे एसएसपी हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, उनके सम्मुख ये बात रखना चाहता हूँ कि ये चोरियां डकैतों से जहाँ एक तो जनता में भय पैदा होता है, वहाँ खाकी वर्दी का डर भी उतरता है। तो मेरा कहना ये है कि भाई बड़े अफसर हैं, आपस में मीटिंग करें और मीटिंग करके ऐसी नीति बनाएं, ऐसी रणनीति बना दें जिससे या तो बॉर्डर को वो पार करके इधर आ ना पाए और अगर आ जाएं तो फिर वो जा ना पाए। अच्छा, उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ये भी देखा गया है कि लगातार जो है वो हादसे, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, उनमें वृद्धि हुई है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं। रोज अखबारों में आ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में फला जगह पर बस गिर गई, वहाँ गाड़ी गिर गई, उसमें 2 भाई 1 बहन मर गई, माँ मर गई, 4 मर गए, कहीं 5 मर गए, एक आध जगह पे तो ये भी अब आ गया कि 10 मर गए। तो ये रोज़ पेपर में सबसे पहले पन्ने पर ये देख करके बड़ा दुख आता है कि भाई इस तरीके से मतलब मौत होना परिवारों के लिए तो दुख की घटना है ही, लेकिन प्रदेश में भी लोग इस बात को विचारते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अपना इसके ऊपर विचार जो है, अभी जो अखबारों में आया है कि भाई ड्राइवर जो हैं वो ओवर स्पीड गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारा कहना यह है कि ओवर स्पीड का कारण भी नशे का लेना है। ड्राइवर नशा लेते हैं, शराब पीते हैं, उनकी चेकिंग नहीं है कोई भी, और चेकिंग के बाद उनको ये पता है कि भाई ड्राइवर को कोई भी घटना हो जाने के बाद सज़ा कम है, इतनी सज़ा नहीं होती। इस वजह से ये बेखौफ है
बेखौफ ड्राइवर जब तो गाड़ी चलाएगा तो घटना होगी। इसी कारण से घटनाएं ज़्यादा हैं। इस घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको एक्शन में आना चाहिए और शराब की, हर किस्म के नशे की चेकिंग करनी चाहिए और अगर कोई चेकिंग में पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिले, ताकि दूसरे ड्राइवरों को, कंडक्टरों को ये पता लगे कि भाई ये कृत्य जो है इससे आदमी मरते हैं, हम भी मर सकते हैं, इससे हम बाज आएँ, नशा ना करें। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।